छोली कर दो। खुश हाँ ये तुम्हारा पैर हुआ है चौराहे में पैर हुआ है तुम्हारा, और उसकी वजह से ये सेप्टिक फेल रही है बाबू। क्या करे इसका? चलेगा बाबू, मगर इसको ध्यान दो, और इसके ऊपर से अपने पूरे ऊपर से नारियल उतारो 7 बार, और उसमें 11 रुपये रखो और माँ के चरणों में लगाओ अरदास घर के मंदिर में। अच्छा, ठीक है घर के बेटा? मंदिर में। हाँ 11 बार उतारे अपने। क्या हुई हो, तुम्हारा पीलापन भी दिख रहा है इसमें। अच्छा ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। शनिवार को बुलाओ उनको, ये संकट कटवाओ पहले। हाँ हाँ ऊपर ज़्यादा रहता है। हाँ ऊपर रहता है। क्या हुआ? आपको लगाने से अटपटा लग रहा होगा, जैसे कि ऊंचे खाले में पैर जा रहा होगा, ऐसा लग रहा है। बट कंटिन्यू चश्मा लगाना, ये आंखों की वजह से भी वो चक्कर आ जाते हैं। ठीक है ना, सबको अपने आप वो मतलब सेट हो जाएगा। खत्म हुए थे पहली नवरात्रि को जो की जा रहा तो तो वो जो पहली बात तो कोई भी गमी बहुत होती है और बॉडी पड़ी है तो वो चीज़ को कर लो। ठीक है, तो वो खराब नहीं होती कोई भी चीज़, कुछ हो नवरात्रि कुछ भी हो, तो अगर बॉडी पड़ी है लाश पड़ी है तो उस पर उस टाइम पे बच्चे से नहीं हुआ था, तो उसी दिन तीजा करा था। दूसरे दिन तीजा कर दिया था, दूसरे दिन क्या लग रहा है? दूसरे दिन से नवरात्रि नहीं खोटेंगे। सास ने अपने सारा काम कर दिया था ना, क्यों नहीं करे आप? जब एक दिन पहले आपने सारा काम कर दिया, और किसके लिए करा? कि नवरात्रि आ रही इसलिए, है ना। अभी हमारी सिस्टर की नंद खत्म हुई थी, पता भी होगा आप लोगों को, सामने खत्म हुई थी अभी, तो वो परिवार में लगती है हमारी परिवार में, जैसे कि जो हमारे हम भी मुंडे हैं वो भी मुंडे। अब परिवार ऐसे तो बहुत बड़ा है, अगर ऐसे सबको मानेंगे तो फिर हम पूजा पाठ ही ना कर पाएंगे। ठीक है, अपनी मौत हो गई वो कैसे मानी जाती है? जैसे हमारे एक माँ के बेटे जो, जैसे अब आपके जैसे और भी भाई हैं ना, यहाँ तो परिवार को लेकर वो ऐसे तो पूरा खानदान भाई कहाँ थे, अब आयो शायद होली के बाद होली भी आपसे मिलके होली खेल के चले गए। हाँ, ये चीज़ अगर आपको नवरात्रि करने भी थे तो आप मेरे को पूछ तो लेते, करना है तो आप पूछना। नवमी के साथ में बाबा की नवमी पूछती है, जब व्रत उठाओ तो माँ से ये जरूर बोलना कि मैया रानी तेरे चरणों में जीना है और तेरे चरणों में मरना है, सब कुछ तो तू जानती है। ठीक है, बट मेरे मन में ये चीज़ के भाव आते हैं कि ये सब कुछ ठीक है, नवरात्रि हमारे खोटी नहीं है। और मैंने गुरु से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माँ रानी मैं व्रत उठा रही हूँ, किसी प्रकार से कोई मेरे बच्चों पे या मेरे हस्बैंड पे या हमारे परिवार में कोई प्रॉब्लम मत देना, और जो भी देना तो उस चीज़ का हमें सपना या संकेत दे देना। ठीक है, और बेधड़क आप नवरात्रि उठाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ की पूजा करना कोई गुनाह नहीं है। माँ भगवती अपने बच्चों कभी भी कोई सजा नहीं देती। अगर माँ की आप साधना पूजा करना चाहते हो तो माँ भगवती कभी अपने बच्चों को परेशान नहीं करती, और माँ भगवती अपने बच्चों को दंड देगी। ठीक है, अगर वो आपकी भावना जगा रही यानी वो आपसे पूजा लेना चाहती है, ठीक है ना, आपसे अपनी पूजा पाठ कराना, सब कुछ। नवरात्रि तो एक हिंदू धर्म है जो हमारे लिए करना चाहिए। ठीक है, मैंने तो देखो, और ये भी देखो वो चीज़ मतलब बॉडी मतलब हुई है, बार भी लगाया था क्योंकि भाई हमारा काम है, क्योंकि हम अपने बच्चों को कैसे रोक सकते थे? अब एक बच्चों को रोक सकते हैं, 2 बच्चों को रोक सकते हैं, बच्चे काफ़ी आ रखे थे तो उनको बच्चों को तो देखना है ना, जिम्मेदारी है हमारी वो, है ना। बेशक मैं बेमन से बैठा था मगर फिर भी मैं बैठा। तो यही चीज़ माँ भगवती हर छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करती है। कोई परेशानी होने के बाद भी मेरा दरबार लगा के बैठा है ना। तो ये मतलब माँ की बात पे तो हमें जी मतलब ऐसे भी माँ की पूजा करनी है और मर के भी माँ भगवती के पास ही तो जाना है ना। तो दोनों ही काम जरूरी है हमारे लिए। वो भी माँ बाप हमारे वहाँ पहुँच गए देखने के लिए, करने के लिए, और हम अपनी माँ भगवती की सेवा कर रहे थे, अपना जो भी करना वो कर। ठीक है, हमने अपनी पूजा पाठ बरकरार रखी तो हमारी पूजा पाठ खराब नहीं हुई। ये मेरा दिन पे दिन वो रास्ता कटती रहती हैं। जिस दिन होली होती है उसको सुबह भी अपने ले आओ, अपने चढ़ाओ, फिर अपने होली खेलते रहो। सबसे पहले हमारी पूजा है, क्योंकि वो नहीं होगी तो कारोबार कैसे चलेगा? वो उसी से तो सब कुछ है।